22 जनवरी नहीं, 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो। वो आज भी तो बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं, 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। ऐसा तो नहीं ना सर कि पहले आप उनके पुराने साथी रहे, पहले आपको भेज दिया गया, फिर अपने भी आ जाएंगे और आपको आगे भेज करके व्यवस्थित करने के लिए? हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के शीर्षस्थ नेतागण नीतीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो कम से कम जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। तो आप उनका सहयोग में रहेंगे ना सर? अब फिर विरोध न करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरह से लालू प्रसाद, लेकिन ये भी तो है कि के पाठक जी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद आपने देखा कि शिक्षा मंत्री को ही उन्होंने हटा दिया। तो हम भी मान के चलते हैं के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं और शिक्षा विभाग में जिस प्रकार की विसंगतियाँ चल रही थी, हम तो बहुत खुश थे और हम प्रशंसा भी करते हैं कि चूँकि सरकारी विद्यालयों में हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे जिस जात के हों, और सरकारी विद्यालय की स्थिति खराब होने का मतलब है कि हमारे गरीब के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और बड़ी जो अमीर हैं, जात का इसमें नहीं बात आती है, कोई भी जात के हो, और उसके बच्चे आज प्राइवेट विद्यालय में पढ़ करके अपना भविष्य बना लेते हैं, और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में जिनका भविष्य खराब हो रहा है, उस विद्यालय को ठीक करने के दिशा में के पाठक जी ने एक अहम भूमिका अदा की है। इसलिए उनको तो हम बहुत प्रशंसा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है इसके लिए हमने, कि जब वो नहीं ज्वाइन करने वाले थे, 31 तारीख तक उन्होंने अपना डेट बढ़ाया था छुट्टी की, और बीच में मुख्यमंत्री ने बात की, अब बात करके ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करने के बाद ही शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया। तो हम समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और गरीबों के हित में जो हम समझते थे कि प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति ठीक होनी चाहिए थी, उस दिशा में के पाठक का रहना बहुत ज़रूरी है। और रही बात पटना डीएम का, तो डीएम के बाद क्या हुई है, किस संदर्भ में आपस में तनातनी है, इसकी चर्चा हमें पता नहीं है। आज ही हम आए हैं भेलोर से, इसलिए इस पर हम जो अध्ययन करेंगे तब बात करेंगे। सर आखिरी सवाल, आपने कहा कि लालू जी नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर, इससे बात तय है कि एक ही इच्छा है हमारे लालू बाबू का कि किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसके लिए उनको जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। जिसमें ये भी बात थी कि वो मुख्यमंत्री से मिलन भी उनकी हुई होगी, तो शायद ये सब चर्चा होगी। लेकिन अंदरूनी बात आप 25 के बाद या जो बिहार में कुछ उलट पुलट होने की बात है, अगर नहीं होती है तो आप समझ लीजिए, हो जाती है तो बात सामने आ जाएगी। ठीक। क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं? अब कोई भी राजनीतिक आदमी रहता है, कुछ न कुछ तो अपना चाल तो चलता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक तरफ सीट का बंटवारा का सवाल है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सीट का बंटवारा हो जाए, और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत है। तो इसमें भी दोनों में मतभेद है, और इस बात के लेकर के जब कुछ आगे बढ़ने की बात होती है तो हो सकता है तेजस्वी प्रसाद और लालू बाबू दोनों उनको मनाने गए होंगे कि आप कुछ विशेष मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक कयास ही लगा रहे हैं हम लोग, ये कोई टेंजिबल बात नहीं है, लेकिन मिलना राजनीतिक है, दोनों बाप बेटा मिलें, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है बात। नहीं तो हमने तो ये भी सुना है कि कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री भी बुलाए थे मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को, तेजस्वी प्रसाद शायद नहीं गए थे। इसी बीच में बाबू ललन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी में भी कुछ बातें हुई,
और उस बात के बाद आपने देखा कि जो नेशनल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसमें ललन बाबू और उनके लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि ललन बाबू लालू प्रसाद जी के हिमायती रहे हैं, ऐसा पहले भी मैंने कहा है। तो आज उनको जब दरकिनार कर दिए हैं तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, और उसी प्रेशर को कम करने के लिए लालू जी और तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता, और इसी संदर्भ में आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये ज़रूर पहले जो हम बात कहे थे कि 20 से 25 के बीच में कोई राजनीतिक पहल होगी बिहार में, तो हम उसी नज़रिया से देख रहे हैं। कौन पहल होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसका मतलब लालू प्रसाद यादव, देखिए हमें भी आते आते मिला, हम आज वेल्लोर से आए हुए आ रहे हैं, अपना मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे लेकिन जब चेन्नई एयरपोर्ट पर थे तो उसी समय मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब के यहाँ कुछ ऐसे औपचारिक वार्ताएं होती रहती है, लेकिन ये मान करके हम लोग चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में हो सकता है किसी प्रकार की राजनीतिक डेवलपमेंट हो। तो उसी कड़ी से इसको भी देखा जा रहा है कि जब खुद गए हैं बिना कोई सहायक एडी के, सिर्फ विजय चौधरी जी या उनका जो अपना है उनके साथ, तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक बातें होगी। अब वो राजनीतिक बात में क्या हो सकती है, कयास ही लगाया जा सकता है। और हम लोगों को भी ये लग रहा है कि इधर जो बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी सुना जा रहा है कि जो इनके दिमाग में बात आती है वही करते हैं, किसी की अनुशंसा नहीं लेते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सभी विधायकों से अनुशंसा ली जाती थी कि भाई कौन किसको पोस्टिंग कहाँ करना है, तो बिना अनुशंसा के ही कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसी बीच में पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।